चंद्र मिटे दिन करो मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दंडवत श्री हरिवंश को मेरा मिटे नने तो बिहार। बिसरियो ना बिसारियो यही दान मोए देव। श्री हरिवंश के लाडले मोए अपनो कर ले। तो कैसो पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलकलड़े तीरीज के मेलन खवासी दे। महिमा तेरी क्या कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वार भटकत हैं सहज लाड लीला। बोली हरिवंश भगवान की। मेरी बिनती है बारंबार देव सब आए जइयो मेरी। अरे प्रथम देव गणपति आना। प्रथम देव गणपति आना। प्रथम देव रेत से देखो साथ में लाना। रेत से देखो रे है के मुँह से किए सवार देव सब आए जइयो मेरी। अरे रामचंद्र प्रभु आप भी आना। रामचंद्र प्रभु आप भी आना। सीता मात संग में लाना। सीता संग वीर हनुमान देव सब आए जइयो मेरी। अरे कृष्णचंद्र प्रभु आप भी आना। कृष्णचंद्र प्रभु राधे मात साथ में लाना। प्यारी है रही जय जयकार देव सब आए जइयो मेरी। विनती है बोली गोविंद भगवान की। जल ही जल था तब क्या था। जब संसार में जल ही जल था तब क्षीर सागर में भगवान नारायण लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है। जब ब्रह्मा जी के नेत्र खुले हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे पैदा करने वाला संसार में कौन है और मैं कहाँ से आया। ब्रह्मा जी कमल की जड़ को पकड़ के
जल में प्रवेश करने लगे हैं। एक दो दिन नहीं, जल में भागवत में लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी जल में घूमते रहे, लेकिन सच्चे पिता गोविंद की तलाश न कर सके। पुनः आकर के कमल पे पुष्प पर बैठ जाते हैं, मन में सोचने लगे कि मुझे ये पता चला कि मैं हुआ तो कहां से आया, और कमल के पुष्प पर अचानक कैसे कैसे मैं पैदा हुआ। अंतरिक्ष से आवाज आई कि हे पुत्र, तेरा नाम ब्रह्मा है और मुझे नारायण कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे, आप कौन हैं और आपने आवाज दी है तो आप दर्शन दीजिए। सत्यनारायण भगवान ने कहा कि हे पुत्र, ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे, तुम्हें उत्पत्ति करनी होगी। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्र कहने लगे, पिताजी मुझे तो आप वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बताइए क्या मांगना चाहते हो। जवाब दिया, मुझे इतनी कृपा कीजिए कि हम 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुमने ये क्या मांगा, हमें तो कुछ और करना था, लेकिन तुम 5 साल के रहोगे तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। जब क्रोध आया, रुद्र भगवान का अवतार हुआ। रुद्र भगवान ने सर्प, बिच्छू, कांतर, विषैली जीवों को जब पैदा किया है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र इनको रोक लीजिए, इनसे ही हमारा संसार आगे नहीं बढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों को जन्म दिया। बुले, बुलस्त, पुलस्त, अत्रि, कश्यप। उसी में देवर्षि नारद भी प्रकटे हैं। एक सरस्वती नाम की कन्या प्रकटी है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरी शक्तियां विदीर्ण हो गई हैं, मैं शरीर की शक्ति से कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता हूं। मन में विचार आया और सोचने लगे। क्या सोचने लगे हैं लला बॉबी? कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही एक नारी बिना संसार नहीं चल सकता है। वैसे ही एक स्त्री के बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही एक नारी बिना संसार नहीं चल सकता है। सोचने लगे कि तेल के बिना सूखा दीपक जल नहीं सकता, वैसे ही एक स्त्री के बिना ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने पाप रूपी अंकुर सरस्वती की तरफ बढ़ाया है। हाय हाय, जो सरस्वती ने देखा कि मेरा पिता मेरी तरफ पाप रूपी अंकुर लेके आगे बढ़ रहा है, सरस्वती मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी हैं। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ऐसा जुल्म क्यों ढा रहे हो कि संसार में पिता अपनी बेटियों को नहीं किस नजर से देखेंगे। और सुनो कि रही है सरस्वती चिल्लाए, पिताजी मेरो बाप बनो ब्रह्मचारी।
भगवान के भक्तों, जिस समय ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कही, मैया सरस्वती जोर से चिल्लाने लगी। देवर्षि नारद आगे कहने लगे, पिताजी ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो आने वाले समय में पिता और पुत्री में कोई अंतर नहीं रहेगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आज ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को शांत किया है। ब्रह्मा जी ने शरीर को छोड़ा तो ब्रह्मा जी जाकर के मनु बने हैं, और सरस्वती मैया ने सोचा कि मुझे तो इस शरीर से लोग धिक्कार करेंगे मुझे। मैया सरस्वती ने अपने शरीर को छोड़ा तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, मैया सरस्वती जाकर के शत्रुपा बनी है। स्वाम मनु शत्रुपा 2 पद पत्नी हुए हैं। उनके 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, देवूति, आहुति और प्रसूति। उत्तानपाद छोटे हैं और प्रियव्रत बड़े हैं। एक बार प्रियव्रत घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चलने के लिए तैयार हुए हैं। जब घोड़े पर सवार हुए शिकार के लिए चले लल्ला बॉबी कि चलो है बलधारी, चलो है बलधारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। आज राजा प्रियव्रत घोड़ा पे सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जब राजा ने यशु बढ़ाओ, जब राजा ने यशु बढ़ाओ, विकट बनिया में राजा आओ, सोचो राजा को भारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। आगे हिरन लखो एक वन में, आगे हिरन लखो एक वन में, मारे तीर भूपने तन में, छाई चिंता भारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। आज महाराज प्रियव्रत घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब महाराज जंगल में पहुंचे तो एक हिरण को देखा। महाराज ने अपने निशाने को तान करके जब हिरण में बाण मारा तो हिरण मर जाता है। जब हिरण मर गया, ये दृश्य देवर्षि नारद देख रहे थे। जब नारद जी ने कहा, क्यों तूने हिरण को तो मार दिया, अब इसको जिंदा कर दे। राजा प्रियव्रत दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं भला जिंदा कैसे कर सकता हूं। देवर्षि नारद कहने लगे, अगर तुम जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अपमान, अब तुम इसको जिंदा नहीं कर सकते तो तुमने पाप किया है। आज राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान हुआ तो देवर्षि नारद कहने लगे, तुम्हारा उद्धार ऐसे नहीं होगा। आज देवर्षि नारद की बात सुन करके राजा प्रियव्रत अपने छोटे भैया उत्तानपाद को राज दे करके और वन में भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। और राजा उत्तानपाद अयोध्या नरेश हुए हैं।
कैसे राजा हैं उत्तानपाद, बड़े अच्छे राजा, आदर्श राजा, बड़े सुंदर राजा हैं। कैसे हैं? नित्यवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, जगिय सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। जब घर में किसी गोदी के खिलौना ने जन्म नहीं लिया तो राजा उत्तानपाद सोचने लगे, हे भगवान, मैंने दुश्मन की औलाद को प्यार किया है, लेकिन भगवान ने मुझे बेटा बेटी क्यों नहीं दिया। आज महाराज उत्तानपाद सोच रहे हैं क्या, अरे विधना तेरी लीला है न्यारी। आज महाराज सोचने लगे हैं, अरे विधना तेरी लीला है न्यारी, और मोए सोचने लगे, भगवान, मैंने दुश्मन की औलाद को प्यार किया, लेकिन भगवान ने मुझे गोदी का खिलौना क्यों नहीं दिया। इधर मंत्री की निगाह महाराज उत्तानपाद के चेहरे पे पड़ी है। और मंत्री बोले, महाराज, महाराज, मैं आपको देख रहा हूं कि आपका चेहरा बड़ा उदास रहता है। पता नहीं, राजकाज में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप इतने उदास क्यों रहते हो महाराज? मंत्री, बोलो। मैं अपने को कैसे बता सकूं आपको? महाराज बताओ। समस्या को बताने से या अपना दुख दूसरे को बांटने से कुछ कम ही होता है महाराज। मंत्री जी, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ। नहीं महाराज, आप बताओ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बताओ महाराज, कि सभा में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो महाराज एक काम करिए। हाँ जी। आप ऐसा करो, सभा को बर्खास्त करिएगा और आप महलों के लिए चले जाइएगा, जिससे आपको थोड़ा आराम करिए घर जाके और आपका दिमाग है वो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना भगवान के भक्तों, मंत्री की सलाह लेने के बाद राजा उत्तानपाद अपने घर के लिए चले, और जो रानी ने आता हुआ देखा, हाय हाय उठ बैठी।
क्या किया है। आवत देखो पिया मगन बहिया खुशी वही भारी और हाथ पकड़ के ले गई रे कपति की प्राणन प्यारी। स्वामी आवत देखो पिया मगन बहिया खुशी भई भारी खुशी भई भारी खुशी भई भारी और हाथ पकड़ के ले गई रे कपति की प्राणन प्यारी।